राधे राधे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हैं। तो आ गई हूँ वसुधा सीरियल की सब पात्रों के कार्य को बताने के लिए। तो देखिए, वसुधा को निकाल रही है चंद्रिका सिंह चौहान और देव को भी साथ में निकाल रही हैं। और यहाँ कह रही कि मैं अपने जायदाद से बेदखल कर रही हूँ। देवांश सिंह चौहान और वसुधा, तुम एक नौकरानी के लिए अपनी माँ के अरमानों पे पानी फेर दे रहे हो, तो तुमको हम हमेशा के लिए इस चौहान ग्रुप इंडस्ट्री से बंद करती हूँ। और उसी में कल्पना में देवांश सिंह चौहान कल्पना करते हैं कि मैं अपनी वसुधा को अपनी पीठ पे लेके जाऊँगा, ये निकाल देंगे तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे होता है ये कि देवांश सिंह और ये विधि की शादी होती है। घूंघट के आड़ में विधि आती है और विधि से शादी हो जाती है, क्योंकि ये पहले ही उसको जो देव की एक और दुल्हन थी उसको बेहोश कर देती है। और यहाँ पे इसके साथ सारे रस्मों रीति रिवाजों के साथ इसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाती है। मंडप तक पहुँच जाती है। और यहाँ पे उसका भाई, विधि का भाई, सारिका को तलवार से कहता है कि मार दूंगा अगर तुम बीच में कुछ अड़चन डाली तो। और इधर उसकी पहली वाली पत्नी बेहोश रहती है और ये इधर माला पहनाता है, वरमाला, और पत्नी चुन लेता है और ये भाग कर जाती है अपने घर चंद्रिका सिंह के पास, क्योंकि देखती है कि ये तो बेहोश है इसकी बहू। और फिर ये भाग कर के वापस जाती है और वापस आकर के कहती है कि किससे शर्मा रही, घूंघट दिखा, लेकिन घूंघट उठा नहीं पाती है। चंद्रिका सिंह क्रोध में आकर के घूंघट उठाती है। फिर क्या बात है कि घूंघट करके आई है हमारी बहू, सब लोग देखे ही हैं, तो घूंघट का क्या मतलब है। लेकिन उसी पल दिखाया जाता है कि ये घूंघट में मुस्कुरा रही होती है और कहती कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी। और इधर पुराने जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कितनी सुंदर से ख्वाब में खोई रहती है, यहाँ पे बैठ जाती है, वरमाला पहन लेती है और 7 फेरे होने लगते हैं। और 7 फेरों के दौरान जब सिंदूरदान का टाइम आता है तो उसी टाइम पे घूंघट नहीं उठाती है। तो चंद्रिका सिंह बोलने लगती है, आखिर घूंघट क्यों नहीं उठा रही, क्या बात है, तुम घूंघट क्यों नहीं उठा रही हो, अब तो घूंघट उठा दो, अब तो शादी होने जा रही है तुम्हारी। और इधर में दिखाया जाता है कि पैरों तले गिर करके हनुमंत माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरी बच्ची को माफ़ कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो छोटे ठाकुर की बातों के बहकावे में आ गई थी। देवी हुकुम, मैं जिसकी औकात आपके बराबर बैठना, जिसके सामने आपके सामने खड़े होने की नहीं थी, वो आपके बराबर बैठने के लिए सोचने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इस गलती के लिए कितना भी बहुत शर्मिंदा हूँ। और इधर देवांश अपनी पत्नी वसुधा का मंगलसूत्र दिखाता है, कहता है कि मासा ये मेरी पत्नी है वसुधा और मैं इसके साथ 7 जन्मों तक बंध चुका हूँ, मैं आपके आशीर्वाद से इससे शादी किया हूँ, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि शादी करना बहुत ज़रूरी है। तो सामूहिक विवाह आपके सामने हुआ था और कन्यादान बापू साहब ने किया था। और आप भी आशीर्वाद देने आई थी कि हाँ जुग जुग जियो, लाख बरस जियो। और देखिए काकू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कह रहे थे कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये शादी हुई है। और फिर मेरी इस बहू का क्या होगा, तो इस बहू को अब नहीं हम अपना सकते मासा, हम वसुधा से बन चुके हैं। और इधर मासा क्रोध में आकर के चंद्रिका सिंह उनको जेल भेजवा देती है। और ये बीती हुई बातों को सोचने लगता है कि आपके सामने ही तो वो हुआ था, हमको जेल भेजवा रही, हमको कोई दुख नहीं है। ये कहती है मेरे बापू सा निर्दोष है, प्लीज़ छोड़ दीजिए। कहते हैं नहीं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तुम बाप बेटी मेरे बेटे को गुमराह कर दिए, तुम शादी कर ली, तुम बहुत चतुर हो। और यहाँ पे ये है कि एक और चतुरापन चल रहा है, ये मेरी बेटी और मेरे बेटे को ये अलग ही वो कर रहा है। और फिर होता यूँ है कि फिर बेटे पे हमला करवा दिया, इसको तो हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, ये बात सही है। ये कहते हैं मैं भी था उस समय छुड़ाने के लिए गया था। और तो कहते हैं कि नहीं, तुमको याद है जब वो देवांश आया था तो ये पहली बार हमारे घर आया था और कहते हैं हम अपनी बहन के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, तो गुस्सा हो गए थे। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी बहन जब फेरे लेने से मुँह घूंघट हट जाता है तो ये बेचैन हो जाती, कहती नहीं मैं तो उसी से शादी करूँगी। गुस्से में आकर के अब मैं मर जाऊँगी कहने लगती है। तो गुस्से में आकर के एक थप्पड़ मार देती है। चंद्रिका सिंह कहती है कि तुम मरोगी, बिल्कुल नहीं मरोगी, नाटक कर रही हो, सबको फांस रही हो, इमोशनली अत्याचार कर रही हो सबके ऊपर कि नहीं मैं मर जाऊँगी, तो मरना है तो मर जाओ, मेरा बेटा ही मिला था तुमको,
ये सब करने के लिए बदतमीज़ का साथ क्यों दे रही?